Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our series of lessons on the parts of speech. It's Maryam from Learn English with Maryam. This lesson is all about nouns. In this lesson, we will learn about different kinds of nouns. So first of all, what is noun? I am sure you know the answer to this. Last lecture में मैं आपको noun को briefly describe कर चुकी हूँ. What is a noun? A noun is a word that functions as the name of something. पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो और किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है. एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम. लाइफ फाइंड्स अ वे. लाइफ इज अ नाउन. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ 9 इंडिविजुअल्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? नाउन है. दैट्स हिज फेवरेट बुक. बुक क्या है? चीज़ है. तो ये क्या है? नाउन है. नाउन के बारे में आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं. इस लेक्चर में हम नाउन की काइंड्स पढ़ेंगे. देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन which are as follows: common and proper noun, concrete and abstract noun, material noun, collective noun, compound noun, countable and uncountable noun. We will first talk about proper and common nouns. Proper noun, name of a particular or specific person, place or thing. प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्लेस का नाम या फिर किसी खास चीज़ का नाम. वो कॉमन नहीं होगा. प्रॉपर नाउन में हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करेंगे. ठीक है. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. योर नेम इज़ अ प्रॉपर नाउन. आपका नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है. अब इसके साथ ही हम कॉमन नाउन देख लेते हैं. कॉमन नाउन डिनोट्स नो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस यही है. प्रॉपर में स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होती है, जबकि कॉमन में जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होती है. कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग नहीं होता. इट रेफर टू जनरल बात हो रही होती है इसमें. अनस्पेसिफिक कैटेगरीज, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं होती है. ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास शेयर द सेम नेम. जैसे कि अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है. स्टूडेंट सब एक ही क्लास में अकर करेंगे. अगर मैं कहूँ अली, अली इज अ स्टूडेंट. अब मैं एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो कि अली है. मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स आर नॉट नॉर्मली कैपिटलाइज अनलेस. कॉमन नाउन कैपिटलाइज नहीं होते हैं अनलेस दे आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉपर नाउन और प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. कॉमन नाउन कैपिटलाइज नहीं होते हैं. इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता सिवाय इसके कि ये प्रॉपर नेम का पार्ट हो या फिर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. बॉय एक कॉमन नाउन है. बॉय कोई भी हो सकता है. अली एक स्पेसिफिक बॉय है. लैंग्वेज जुबान कोई भी हो सकती है. इंग्लिश मैं एक खास लैंग्वेज की इसमें बात कर रही हूँ. मंथ्स 12 मंथ्स है. कोई भी मंथ हो सकता है. अगर यहाँ नवंबर है तो ये एक स्पेसिफिक मंथ की बात हो रही है. इसी तरह यूनिवर्सिटी. दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन है, जबकि हार्वर्ड एक ही यूनिवर्सिटी है. मैं किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. बिल्डिंग ताजमहल. बिल्डिंग कॉमन नाउन है. ताजमहल मैं किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रही हूँ तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन. सिटी लाहौर. कंपनी गूगल. रिलीजन इस्लाम. कंट्री पाकिस्तान. गर्ल ईशा. प्लैनेट जुपिटर. आई एम श्योर कॉमन और प्रॉपर नाउन आपको क्लियर हो चुके होंगे. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पर. कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं? कंक्रीट नाउन्स आर फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी टच्ड, सीन, स्मेल्ड, फेल्ट और टेस्टेड. कोई भी नाउन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो वो क्या है? कंक्रीट नाउन है. जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर उसको हम टेस्ट कर सकते हैं. वो सब किस में आता है? कंक्रीट नाउन में आता है. ये हमारी 5 सेंसेस पे काम करता है. साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल. एग्जाम्पल्स: प्लीज पास द सोल्ट. सोल्ट क्या है? कंक्रीट नाउन है क्योंकि हम इसे देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, हम टेस्ट भी कर सकते हैं. योर स्वेटर इज मेड ऑफ सच सॉफ्ट वूल. इसमें 2 कंक्रीट नाउन्स हैं, एक स्वेटर और एक वूल. दोनों को हम टच कर सकते हैं, दोनों को हम देख सकते हैं, तो ये क्या है? कंक्रीट नाउन्स हैं. हैप्पीनेस इज वॉचिंग अ ब्यूटीफुल फ्लावर.
फ्लावर जो है वो क्या है, कंक्रीट नाउन है। हम इसे टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं लाइक चेयर, टेबल, बैट, बॉल, वाटर, मनी, शुगर, मैन, राइस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंक्रीट नाउन्स की। सो कंक्रीट नाउन सिंपल आप अपने जहन में ये रखें, ये रिलेट करता है फिजिकल एग्जिस्टेंस से। किसी भी चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी तो वो क्या है, कंक्रीट नाउन है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन्स। They are things that you cannot physically interact with. कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? कंक्रीट नाउन की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसका कोई फिजिकल इंटरेक्ट नहीं है। You cannot see, taste, touch, smell or hear. Abstract nouns are ideas, concepts, qualities, feelings or conditions like love, hate, power and time are all examples of abstract nouns. It has no physical existence. Examples: He received an award for his bravery. Bravery क्या है, बहादुरी। अब क्या आप bravery को देख सकते हैं, या आप उसे टच कर सकते हैं, या आप उसे स्मेल कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। She has an incredible love for nature. ये भी क्या है, फीलिंग है। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Sometimes it take courage to tell the truth. करेज और ट्रूथ, अब इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फोर्थ वन इज वी मस्ट यूज दिस टाइम वाइजली। टाइम इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ दूसरी एग्जाम्पल्स हैं: ट्रूथ, लाइज, हैप्पीनेस, सोरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। कंक्रीट में फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल नाउन। नेम्स ऑफ मटेरियल्स, मेटल्स एंड सब्सटेंसेस यूज्ड इन मेकिंग अदर थिंग्स। कोई भी गॉड मेड और मैन मेड मटेरियल्स, मेटल्स या सब्सटेंसेस हैं, वो सब किस में आएंगी, मटेरियल नाउन में। एग्जांपल्स इसकी हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, कॉटन, मिल्क। गॉड मेड है, मटेरियल नाउन है। सॉल्ट, एयर, वाटर, स्टोन, घी, क्लोथ। घी एंड क्लोथ ये मैन मेड है और ये दूसरी चीज़ें बनाने में भी यूज़ होते हैं, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नाउन्स हैं, इन्हें याद करने में बहुत मजा आता है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, थिंग्स, एनिमल्स, पर्सन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। सिंपल, अ वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इट रेफर्स टू अ ग्रुप। आप इसमें याद रख लें, जहाँ कलेक्टिव होगा वहाँ किसकी बात होगी, ग्रुप की बात होगी। इट कैन ईदर सिंगुलर और प्लूरल बट इज यूजुअली यूज्ड इन द सिंगुलर। ये प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम इसको सिंगुलर ही यूज करते हैं। एग्जांपल्स ले सकते हैं, अ ब्रूड ऑफ चिक्स। परिंदों के बच्चों का जो ग्रुप होता है उसको ब्रूड कहते हैं। अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेकर्स। स्पेक्टेकर्स क्या होता है, तमाशाई, मतलब देखने वाले। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्टाफ कहते हैं। शिप्स जो समुद्रों में मूव करती हैं, ग्रुप की फॉर्म में मूव करें या ग्रुप की फॉर्म में हो तो उसे क्या कहेंगे, फ्लीट कहेंगे, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन contains two or more nouns that join together to make a single noun. दो या दो से ज्यादा नाउन मिलकर एक नाउन बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। Each compound noun act as a single unit. Most compound nouns are noun plus noun और एडजेक्टिव प्लस नाउन। दो नाउन्स मिलकर भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव और नाउन मिलकर भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। सम कंपाउंड नाउन्स आर हाइफनेटेड, सम आर नॉट, एंड सम कंबाइन देयर वर्ड्स टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड। इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। मेल बॉक्स, मेल और बॉक्स ये दो नाउन्स थे, कंबाइन हुए और इन्हें क्या बना लिया, कंपाउंड नाउन बना लिया। टूथ, पेस्ट ये भी दो नाउन्स थे, मिलकर कंपाउंड नाउन बन गए। ब्लैक बोर्ड, ब्रेकफास्ट, स्नोबॉल ये सब क्या हैं, कंपाउंड नाउन्स। 5 year old ये नाउन्स के दरम्यान क्या है, हाइफन का साइन है, ये नाउन्स हाइफनेटेड है और ये क्या है, कंपाउंड नाउन्स हैं। सन इन लॉ, 6 पैक, चेकआउट एक्सेट्रा ये सब कंपाउंड नाउन्स में आएंगे। नेक्स्ट वन इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स।
The nouns that can be counted are called countable nouns. Countable nouns have singular and plural forms. Countable nouns दोनों फॉर्म में अकर करते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी. Countable nouns can take an article a and the. Countable nouns के साथ हम आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं. It can be written with a number. हम इसे नंबर्स के साथ लिख सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल्स में है. The car contains 4 seats. Seats काउंटेबल हैं. 4 ये नंबर के साथ लिखा हुआ है. 4 seats ये क्या है, काउंटेबल नाउन है. The books has 269 pages in it. पेजेस को हम काउंट कर सकते हैं, ये क्या है, काउंटेबल नाउन. He had a cat. कैट को भी हम काउंट कर सकते हैं. I have only $5. अगर मैं कहूँ $5, डॉलर्स को काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 so on. I saw 2 owls sitting on the tree. अब इसमें आप बताएं कि कौन सा काउंटेबल नाउन होगा. आउल्स क्या है, ये काउंटेबल है, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है. सम अदर एग्जांपल्स, चेयर, टेबल, बैट, बॉल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं. नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन जो काउंटेबल ना हो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. जो काउंट ना किए जा सके अनकाउंटेबल नाउन है. नेम्स ऑफ थिंग्स, सब्सटेंसेस, मेटल्स, मटेरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज विच आर नॉट काउंटेड. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. मेटल्स, मटेरियल्स, आइडियाज, इन सबको कैसे काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स को हम मैस नाउन्स भी कहते हैं. अनकाउंटेबल नाउन आर सिंगुलर, दे ऑल्सो रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स. पीछे हम बढ़कर आए हैं, काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिर्फ सिंगुलर होता है और उसको सिंगुलर वर्ब्स ही रिक्वायर होते हैं. इट कैन नॉट बी रिटन विद अ नंबर बिफोर इट. इससे पहले हम नंबर नहीं यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल हम लेते हैं मिल्क. मिल्क को आप कैसे काउंट कर सकते हैं, आ मिल्क कह सकते हैं, 2 मिल्क कह सकते हैं, नहीं, ये काउंटेबल नहीं है. वुड नहीं हम काउंट कर सकते हैं. 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स ऐसे हम कह सकते हैं, नहीं, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. राइस, गोल्ड, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल. हम इन वर्ड्स को काउंटेबल इस तरह बना सकते हैं, अ ग्लास ऑफ मिल्क. मिल्क का एक गिलास. आ किसके लिए यूज हो रहा है, गिलास के लिए. अ जार ऑफ शुगर, अ जग ऑफ वाटर और अ बोतल ऑफ जैम. ये कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं. हैव सम जूस प्लीज. जूस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. कैन यू प्लीज चेक द सॉल्ट ऑफ द करी. Abstract nouns and proper nouns are always non-countable nouns, जबकि common and concrete nouns are both count and non-countable nouns. अब countable और non-countable का comparison देख लेते हैं. Can use a and plurals, जबकि हम uncountable noun के साथ articles को use नहीं कर सकते हैं. But we can use units to talk about quantity. Quantity के लिए हम इसके लिए units use कर सकते हैं, जैसा कि a cup of, a bag of, etc. Next आते हैं. To ask questions we use expressions how many for countable nouns and how much for uncountable nouns. इसकी एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं कहूँ हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू हैव इन योर ऑफिस, ये किस में आएगा, काउंटेबल नाउन्स में, क्योंकि मैंने इसमें हाउ मेनी यूज किया है. हाउ मच वाटर इज देयर इन द बोतल, हाउ मच यूज हुआ है किसके लिए, वाटर, अनकाउंटेबल नाउन है. अगर आपको किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी का ना पता हो तो उस केस में आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे a few काउंटेबल नाउन्स के लिए और a little अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए. इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ ले सकते हैं. There are only a few computer in my office. सेंटेंस में a few यूज हुआ है, ये काउंटेबल नाउन में आएगा. For uncountable nouns I can say there is only a little water in the glass. Next है many, a lot of. एक चीज़ याद रखें, a few और a little आप तब यूज़ करेंगे जब आपको क्वांटिटी का ना पता हो लेकिन क्वांटिटी थोड़ी हो, जबकि many, a lot of और much, a lot of तब यूज़ करेंगे जब इसमें भी आपको क्वांटिटी का ना पता हो लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा हो. ज़्यादा क्वांटिटी के लिए many, a lot of या much, a lot of, और थोड़ी क्वांटिटी के लिए a few और a little यूज़ करेंगे. इसके लिए मैं कह सकती हूँ there are many computers in my office और there are a lot of computers in my office. और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच और a lot of, लेकिन मच जो है वो बहुत कम यूज़ किया जाता है, a lot of मच की निस्बत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जैसे मैं कहूँ there is a lot of coffee in the cup. So a lot of काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि many सिर्फ काउंटेबल के लिए और मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा. सम भी a lot of की तरह हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी. जैसे कि मैं कहूँ सम कंप्यूटर इन माई ऑफिस डू नॉट वर्क. इन द सेम वे वी कैन से देयर इज सम टी लेफ्ट इन द कप. नेक्स्ट मोर भी दोनों के लिए यूज़ हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में कंपैरिजन करने के लिए
काउंटेबल के लिए फ्यूवर यूज़ करेंगे, जबकि अनकाउंटेबल के लिए लेस यूज़ करेंगे। काउंटेबल नाउन्स के लिए आप लेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप फ्यूवर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये था इसका कंपैरिजन। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में फर्स्ट वर्ड है एब्रेड, टू स्क्रैप सरफेस बाय रबिंग इट। किसी चीज को खुरच कर उतारना, रब करके उतारना एब्रेड होता है। मच ऑफ द स्किन ऑन हर आर्म्स वॉज अब्रेडेड। उसने खुरच कर उतार दी थी, रब करके उतार दी थी। नेक्स्ट वन इज एब्रोगेट, टू एंड अ लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम फॉर्मली। मनसूख कर देना किसी लॉ को, एग्रीमेंट को या फिर किसी कस्टम को। द प्रेजिडेंट एब्रोगेटेड एन ओल्ड लॉ। सदर ने पुराना कानून क्या कर दिया, मनसूख कर दिया। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्व, टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट। एब्सोल्व का मतलब है माफ़ कर देना, माफ़ी देना या बख्श देना। द कोर्ट एब्सोल्व द एक्यूज्ड मैन। कोर्ट ने मुलजिम को फ्री कर दिया। एब्सटेन, टू स्टे अवे और to not do something that is unhealthy or gives you pleasure। abstain का मतलब होता है परहेज करना किसी बुरी चीज़ से। The doctor advised him to abstain from drinking। डॉक्टर ने उसे एडवाइस की कि वो ड्रिंक करने से परहेज करें। नेक्स्ट वन इज abuse, to mistreat or misuse something। abuse का मतलब क्या है, बुरे वर्ड्स बोलना, गाली देना। abuse can lead to both psychological and emotional problems। so vocabulary के 5 words भी complete हुए। alright, let's do a quick recap of what we have learned today। so आज हमने kinds of noun पढ़ी हैं, जिसमें हमने पढ़ा common noun। common noun general names को कहते हैं, car, dog, table, etc। proper noun किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम की बात हो तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, जैसे कि किसी शख्स का नाम रिचर्ड, जर्मनी, एक्सेट्रा। कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उसको क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन्स कहते हैं, जैसे कि फ्लावर, कैट, डोर, एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, आइडियाज हो, किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। जॉय, होप, लव, एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्नो, फूड, राइस, एक्सेट्रा। राइस को हम 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, 4 राइस तो नहीं कहते, हम राइस के लिए यूनिट यूज करते हैं केजी का। सो ये अनकाउंटेबल नाउन है। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन जो किसी मटेरियल का, मेटल का या किसी सब्सटेंस का नेम हो, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, जैसे कि कॉटन, डायमंड, एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन्स सिंपल जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं। एग्जाम्पल ऑरेंज, हाउस, बाइक, एक्सेट्रा। सो ये आज का लेक्चर था, काइंड्स ऑफ नाउन हमने इसमें पढ़ी हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया या फिर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।